ਐਵੇਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡੇ ਕਮਲੇ ਹੁੰਦੇ जय मां। इसका सुनिए केले का भी लगा देना आज को। एक छीलो केला लगा दो। शंख बजे हंड्रेड कथा देनी है। शेक भी है नहीं तुझे किया इन्होंने तुझे किया मेरी मम्मी रखे करती, पहला मैं रखे करती थी छोटे होंदे। हर नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रोद्रा को प्रणाम करते हैं, नित्य गौरी उदारती बारंबार नमस्कार है। गोस्वामी चंद्रपणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतन प्रणाम। शरणागतों का कल्याण करने वाली सिद्ध रूपा में देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्यामणि शिव पत्नी को नमस्कार करते हैं। दुर्गा देवी को दुर्ग स्थलों पर पार करने वाली दुर्गा पारा को सारा सर्वकारिणी ख्याति करना और धूमर देवी को सदैव नमस्कार करते हैं। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रोदर रूपा को इस नमस्कार करते हैं। हमें इन्हें हमारा बार बार नमस्कार है। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु की माया कहते हैं उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों के बुद्धि रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा से विराजमान है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में सुधार रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में करक्ति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी समेत समस्त जीवों में समर्थी रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में दया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में तृष्टि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में मात्र रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब जीवों में भ्रांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों की इंद्रियों की अतिस्त्री में और उसकी प्रकार सब व्याप्त है उस देवी को नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है उसको बारंबार नमस्कार है। पूर्ण काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिस देवी की स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है वह कल्याण की साधना भुजा ईश्वरीय हमारा कल्याण करे तथा हमारी विपत्तियों को नष्ट करे। राक्षसों द्वारा पीड़ित इस हम सब देवता इस परमेश्वरी को प्रणाम करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण करने पर तुरंत ही सब कुछ विपत्तियों को नष्ट कर देती है, असंता रखती है। वह जगदम्बा इस समय हमारा कल्याण करके हमारी संपूर्ण विपत्तियों को दूर करने की कृपा करे। महर्षि मेघा बोले, हे राजन, इस प्रकार जब हम सब देवता देवी की स्तुति कर रहे थे तो उसी समय देवी पार्वती गंगा में स्नान करने के लिए आई। उस समय पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग इस समय किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिव बोली, हे देवता, शुभ दत्ते द्वारा निष्कासित संग्राम में निशुभ दत्ते ने से पराजित हुए मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से उसी समय अंबिका देवी प्रकट हुई जो समस्त लोगों को ने कोशिका नाम से प्रसिद्ध है। जिस समय पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका प्रकट हुई उसी समय से पार्वती जी का शरीर काले रंग का हो गया और तब से उसका नाम कालिका देवी पड़ गया और वे हिमालय पर निवास करने चली गई। शुभ और निशुभ के दूत चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर एवं रूप वाली अंबिका देवी को देखा। चंड मुंड शुभ निशुभ के पास जाकर वे महाराज, एक सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। हे अश्वेश्वर, उसने उस जैसी परम सुंदर स्त्री को अब तक नहीं देखा, इसलिए यह पता करना चाहिए कि वह कौन है और किसकी है। यह सब स्त्रियों में रत्न है, वह अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। आप चलकर उसे देख लें।
हे स्वामी, तीनों लोकों में हाथी, घोड़े, मणि इत्यादि जितने भी रत्न हैं वह सब आपके पास, आपके घर में शोभायान है। हाथियों में हाथी ऐरावत हाथी और घोड़ों में उच्च सर्वा घोड़ा प्राजित नामक वृक्ष आप इंद्र से प्राप्त कर चुके हैं। इस सहित रत्न जड़ित ब्रह्मा जी का अद्भुत विमान भी आपके पास है। महापद्म नामक निधि अपने कुबेर में से ले ली है। समुद्र ने आपको तिलकांजलि नामक की माला भी प्रदान की है, जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं है। सोने की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे सुराज, मृत्यु से उत्क्रांतित नामक शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण तथा पास भी आपके पास भाई निशुभ के पास है। निशुभ ने समुद्र में उत्पन्न होने वाले सब प्रकार के रत्न भी अपने अधिकार में ले लिए हैं। ऐसे भी 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं, जिन्हें अग्नि नहीं जला सकती। हे दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं। अब आप कल्याणकारी स्त्रियों में से रत्न रूपी स्त्री को ग्रहण करें। ऋषि बोले, चंड मुंड के वचन सुनकर शुभ ने सुग्रीव नामक राक्षस को अपने दूत बनाकर देवी के पास भेजा। सुग्रीव ने से शुभ ने कहा कि तुम मेरी ओर से इस प्रकार कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर यहाँ शीघ्र आने को तैयार हो जाए। सुग्रीव शीघ्र पर्वत के उस स्थान पर पहुंचा जहां पर देवी बैठी हुई थी। वह स्थान अत्यंत सुंदर था और पहुंचकर सुग्रीव ने मधुर वाणी में देवी से कहा, हे देवी, दैत्य के राज शुभ ने जो तीनों लोकों के अधिपति हैं मुझे आपके पास भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस किसी भी देवता में नहीं है तथा राक्षसों के समस्त शत्रुओं पर भी उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। उन्होंने अपने लिए संदेश भेजा है कि तीनों लोकों पर मेरा अधिकार है, सब देवता मेरे अधीन हैं। यज्ञ के सब लोक भागों को अलग अलग मैं ही ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के उत्तम रत्नों के हम स्वामी हैं। इंद्र का ऐरावत हाथी भी हमारे पास है। समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए उच्च स्त्रवा नामक घोड़ा भी देवताओं ने हमें भेंट कर दिया है। देव, गंधर्व एवं नागों के पासों जितने भी रत्न रूपी वस्तुएं थी वो सब मेरी हो चुकी हैं। आप स्त्रियों में एक रत्न ही हो, इसलिए आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं रत्नों का भक्त हूँ। अब मैं यह तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे साथ या मेरे पराक्रमी भाई निशुभ के साथ विवाह कर लो। यदि तुमने मुझसे विवाह करोगी तुम अतुल महान वैष्णव्य को प्राप्त करोगी। महर्षि मेघा ने कहा। दूत के ऐसा कहने पर भगवती देवी मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार बोली, हे दूत, तुमने जो कहा वह सत्य है, इसमें किंचित भी झूठ नहीं है। शुभ इस समय तीनों लोगों का स्वामी है और निशुभ भी उसी की भांति पराक्रमी है, परंतु मैं एक प्रतिज्ञा करके रखी है। प्रतिज्ञा यह है कि मुझे जो युद्ध में हरा देगा मैं उसी अभिमान को खंडित कर देगा तथा बल में जो व्यक्ति मेरे समान होगा वही मेरा पति होगा। इसलिए शुभ और निशुभ में से जो भी मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसी से विवाह कर दूंगी। मेरा यह संदेश उन तक पहुंचा दो। दूत सुग्रीव बोला, हे देवी, आप अभिमान से भरी हुई हैं, मेरे सम्मुख ऐसी बातें न करें। इस त्रिलोकी में तो मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो शुभ निशुभ को हरा सके। जब देवताओं में से कोई शुभ व निशुभ को के सामने ठहर न सका तो फिर तुम जैसी कामनी स्त्री भला रणभूमि में उसका मुकाबला कैसे कर सकोगे। तुम मेरा कहना मानकर शुभ निशुभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब मैं तुम्हारे केस पकड़कर तुम्हें घसीटते हुए ले जाऊंगा तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, शुभ निशुभ बड़े बलवान हैं, यह ठीक है, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधी हुई हूँ, इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा वह आदरपूर्वक असुरराज से कह दो, उसके पश्चात जो उचित समझे करे। मैया जी को हरे गामा शिव जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत की मद को है मैया की को मद को जीवन से दाऊ नैना जीवन से दाऊ नैना चंद्रवदनी को जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राधे है मैया रक्तांबर राधे रक्त कोट गलमाला रक्त कोट गलमाला कंठन पर जय अम्बे गौरी केहरी बान राजत खड़ग धारी है मैया खड़ग सूर्य नर मुनि जन से सूर्य नर मुनि जन
तिनके दुख हारी जय अम्बे गौरी कानन कुंडल राजत रम जो शोभनि शोभनि हारे महिमा सुरे Thank you.